बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्प्लेक्सोमेट्री में जो डिफरेंट कंटेंट है उनमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, इंडिकेटर्स यूज्ड इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, masking and demasking agents used in complexometric titration, and methods of endpoint detection. Complexometric titration principle. Complexometric titration को चिलेटोमेट्री भी कहा जाता है। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक मेथड है। अब यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम से निकला है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम यूज़ करेंगे। एनालाइट की अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए किसी नोन कंसंट्रेशन के वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कलर्ड कम्प्लेक्स बनते हैं और इन पॉइंट पे कलर सोल्यूशन के चेंज हो जाता है। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को मिक्सचर में से मेटल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इंडिकेटर कम्प्लेक्सोमेट्री में यूज़ किया जाता है उसका मैटर के साथ जब कम्प्लेक्स हो तो उसका कुछ अलग कलर होना चाहिए, और फिर जब फ्री हो जाए मेटल से तो फिर वो अलग कलर होना चाहिए। सेटअप फॉर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। एनालाइट और इंडिकेटर को कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। इंडिकेटर एनालाइट के साथ कम्प्लेक्स बना देता है। उस कम्प्लेक्स का कोई कलर होता है। अब वो कलर मेटल आयन पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट मेटल आयन्स के इंडिकेटर के साथ जो कम्प्लेक्स हैं उनके डिफरेंट कलर होते हैं। ईडीटीए के स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ब्यूरेट में लिया जाता है। अब यहाँ से टेप को ओपन किया जाता है तो ईडीटीए का सोल्यूशन को एनालाइट के सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाता है। तो मेटल इंडिकेटर का कम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होके ईडीटीए मेटल का कम्प्लेक्स बनता जा रहा है। चूँकि मेटल और ईडीटीए का कम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग है तो इंडिकेटर यहाँ पर फ्री होता जा रहा है। अब इक्वलेंस पॉइंट पे सारे मेटल आइंस ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स बना देंगे और इंडिकेटर यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो इक्वलेंस पॉइंट पे जो सोल्यूशन का कलर है वो फ्री इंडिकेटर की वजह से होगा। ईडीटीए कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कम्प्लेक्सोमेट्री में मोस्टली जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ किया जाता है या जो टाइट्रेट यूज़ किया जाता है वो ईडीटीए है। ईडीटीए क्या है? इथाइलिन डाई अमीनो टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें 2 अमीनो ग्रुप होते हैं और 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, और ये लीविस बेस के तौर पर एक्ट करता है चूँकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को डोनेट करता है। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और मेटल के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड की कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो टाइप है वो यहाँ पर फॉर्म होती है। कम्प्लेक्सिंग एजेंट जो ईडीटीए है वो वाटर में लेस सॉल्यूबल है, जिसकी वजह से इसके सोडियम साल्ट यूज़ किया जाता है। ईडीटीए ये है जी ईडीटीए का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये इथाइलिन है, ये डाईअमीन, और फिर ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है, जबकि ये मेटल के साथ ईडीटीए का कम्प्लेक्स है। ईबीटी मेटल ईबीटी कम्प्लेक्स। ईबीटी इज़ इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये एक इंडिकेटर है जो कि कम्प्लेक्सोमेट्री में यूज़ होता है। ये एक ऑर्गेनिक इंडिकेटर है। इसका स्ट्रक्चर ये है और यहाँ पर इसने मेटल आयन के साथ एक कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। मेटल ईबीटी कम्प्लेक्स कलर्ड सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम ईबीटी कम्प्लेक्स का जो है कलर वो ये होता है, जो कि मैग्नीशियम के साथ जो ईबीटी का कम्प्लेक्स है वो वाइन रेड कलर का होता है, और ईबीटी जब फ्री होगा तो इसका कलर ब्लू होगा। एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम वाटर की हार्डनेस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ईडीटीए के थ्रू, और इंडिकेटर यूज़ करेंगे इरियोक्रोम ब्लैक टी। यहाँ पर सैम्पल जो वाटर का सैम्पल है वो लिया गया कॉनिकल फ्लास्क में और साथ में ईबीटी भी ऐड किया गया, तो मेटल ईबीटी का कम्प्लेक्स बन जाएगा वाइन कलर का। तो ये सॉल्यूशन वाइन रेड कलर का हो जाएगा।
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA को ब्यूरेट में लिया जाता है। जो ही टाइट्रेशन स्टार्ट की जाती है तो मेटल का जो EBT के साथ कम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन होके मेटल EDTA के साथ कम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देगा। मेटल EDTA का कम्प्लेक्स कलरलेस होता है और जो टाइट्रेशन प्रोसीड करेगी तो EBT फ्री होता जाएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर सारा EBT फ्री हो जाएगा तो कलर भी सॉल्यूशन का ब्लू हो जाएगा फ्री EBT की वजह से। प्रोसेस ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टार्ट में जब मेटल और EBT को लिया गया था तो सॉल्यूशन का कलर मेटल EBT कम्प्लेक्स की वजह से था। अब जैसे जैसे सॉल्यूशन को EDTA के साथ टाइट्रेट करेंगे तो मेटल EDTA का कम्प्लेक्स बनता जाएगा और EBT फ्री होता जाएगा। तो सॉल्यूशन का कलर भी फ्री EBT की वजह से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का कलर जो इक्विवेलेंस पॉइंट पे फ्री EBT की वजह से है वो ब्लू है। टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की मेनली 3 टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड में मेटल और एनालाइट का सॉल्यूशन और साथ में इंडिकेटर को लिया जाता है कॉनिकल फ्लास्क में और फिर उसको EDTA के साथ डायरेक्टली टाइट्रेट किया जाता है। और डायरेक्ट टाइट्रेशन उन मेटल आयन के लिए यूज़ की जाती है जो कि ईज़िली EDTA के साथ कम्प्लेक्स बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, मरकरी, जिंक, बेरियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड लीड, इनके लिए डायरेक्ट EDTA टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस फॉर डायरेक्ट EDTA टाइट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टैंडर्ड ये हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हैं लेकिन प्रोसीजर यही वाला फॉलो होगा। मोलैरिटी ऑफ EDTA सॉल्यूशन 0.1 हो अगर और उसका जो वॉल्यूम टाइट्रेशन में यूज़ हुआ हो तो वो 10 ml हो अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ EDTA जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होंगे वो 1 होगा क्योंकि एक मेटल आयन के साथ एक ही EDTA कम्प्लेक्स बनाता है। वॉल्यूम ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन V2 जो है वो जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया है वो 10 ml है। मोलैरिटी ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए मोलैरिटी फार्मूला लगाएंगे EDTA और मेटल आयन के दरमियान M1V1 डिवाइडेड बाय N1 विल बी इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। तो M2 की मोलैरिटी इस तरह से 0.1 फाइंड आउट हो जाएगी। सो द मोलैरिटी ऑफ एनालाइट कंटेनिंग मेटल आयन विल बी 0.1। बैक EDTA titration method. The back titration is a type of complexometric titration in which the analyte concentration is determined by reacting with known amount of excess reagent. Back EDTA titration में excess amount of reagent analyte में डाला जाता है। मेटल आइंस EDTA के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और जो फिर एक्सेस में EDTA बच जाता है उसको फिर बैक में किसी स्टैंडर्ड मेटल सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाता है। और बैक टाइट्रेशन उन मेटल आयन के लिए यूज़ की जाती है जिनका EDTA के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, जैसे निकल या बेरियम वगैरह। कैल्शियम कार्बोनेट भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है जिसकी वजह से बैक EDTA टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। कॉनिकल फ्लास्क में एनालाइट और इंडिकेटर को लिया जाता है और उसमें फिर एक्सेस ऑफ EDTA डाला जाता है। एनालाइट और EDTA के दरमियान रिएक्शन होता है तो जो एक्सेस में EDTA बच जाता है उसको फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मेटल के साथ टाइट्रेट किया जाता है। एंड पॉइंट पे जो मेटल आएगा वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो कलर इस मेटल इंडिकेटर की वजह से शो होगा जो कि रिएक्शन का एंड पॉइंट होगा। एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक EDTA टाइट्रेशन। 5 ml एनालाइट कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, उसमें 20 ml EDTA डालेंगे जो कि एक्सेस है। एक्सेस में EDTA डालेंगे, उसमें 20 ml EDTA डालेंगे और फिर उसमें कुछ थोड़ी सी अमाउंट इंडिकेटर की डालेंगे और बफर सॉल्यूशन डालेंगे। फिर उसमें एक्सेस ऑफ EDTA जो कि 20 ml है वो डाल लेंगे। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एक्सेस ऑफ EDTA को फाइंड आउट करते हैं। मेटल आयन में जैसे ही एक्सेस अमाउंट में EDTA डाला
तो कुछ EDTA मेटल आयन के साथ रिएक्ट कर गया एनालाइट में और बाकी कुछ बच गया, चूँकि EDTA एक्सेस में था। तो जो बच गया EDTA उस अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे एक्सेस EDTA को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी मोलैरिटी अगर 0.1 हो और उसका वॉल्यूम जो यूज़ हुआ है वो 15 ml अगर हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टैंडर्ड मेटल यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन और उसके नंबर ऑफ मोल जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए हैं वो 1 है, चूँकि एक ही मेटल एक ही इंडिकेटर के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन टेकन जो कि एनालाइट और जो एक्सेस ऑफ EDTA है उसका जो वॉल्यूम हमने लिया है कॉनिकल फ्लास्क में वो अगर 15 ml हो, तो जो एक्सेस EDTA है उसकी मोलैरिटी मालूम करनी है। उसकी मोलैरिटी मालूम करने के लिए मोलैरिटी फार्मूला लगाएंगे मेटल सॉल्यूशन और एक्सेस EDTA के दरमियान M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। M2 एक्सेस EDTA की मोलैरिटी, इन सब की वैल्यूज पुट करके ये निकल के आती है 0.1 मोलर। अब जो सेकंड स्टेप होगा उसमें जो एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड मेटल सॉल्यूशन यूज्ड 15 ml जो कि पिछले स्टेप में यूज़ हुआ है। मोलैरिटी ऑफ मेटल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 है जो कि मोलैरिटी ऑफ EDTA के बराबर है। 15 ml of 0.1 molar standard solution will be equal to 15 molar of 0.1 molar EDTA। मोलैरिटी जब सेम है तो सेम वॉल्यूम में सेम मोलर पाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 ml 0.1 मोलर EDTA एनालाइट में डाला था उसमें से 5 ml एनालाइट के साथ रिएक्ट कर गया, जबकि जो 15 ml है वो एक्सेस में था। यहाँ से हमें पता चला है कि कितने ml EDTA एनालाइट के साथ रिएक्ट किया है। तो वॉल्यूम ऑफ EDTA जो कि एनालाइट के साथ रिएक्ट किया है वो 5 ml है। मोलैरिटी ऑफ EDTA कितनी थी 0.1 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ EDTA जो केमिकल रिएक्शन के दौरान यूज़ होंगे वो 1 होगा। मोलैरिटी ऑफ एनालाइट मेटल सॉल्यूशन, एनालाइट की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है M1। वॉल्यूम ऑफ एनालाइट जो इनिशियली लिया था कॉनिकल फ्लास्क में वो 5 मिलीलीटर था। तो मोलैरिटी फार्मूला लगाएंगे एनालाइट की मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए EDTA और सैम्पल सॉल्यूशन के दरमियान M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। मोलैरिटी ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन जो यहाँ पे निकल के आई है वो 0.05 मोलर। सो 5 ml ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन विल हैव 0.05 मोलर कंसंट्रेशन। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन मेथड, जब कभी डायरेक्ट EDTA टाइट्रेशन या फिर बैक टाइट्रेशन के थ्रू रिज़ल्ट ना आ रहे हों या इन पॉइंट शार्प ना हो तो फिर रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। इसमें एनालाइट के सॉल्यूशन में मेटल EDTA का कम्प्लेक्स डाला जाता है, एनालाइट EDTA के साथ रिएक्ट कर जाता है और मेटल आइन फ्री हो जाते हैं। और फिर ये जो डिस्प्लेस्ड मेटल आइंस हैं इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फिर उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA के साथ टाइट्रेट किया जाता है। इंडिकेटर्स यूज्ड इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज्ड किए जाते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होने चाहिए और ऑर्गेनिक होने चाहिए। इंडिकेटर्स को इन पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इंडिकेटर्स कलर चेंज से इन पॉइंट का पता देते हैं। जो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सॉल्यूबल हैं होते हैं वाटर के अंदर, और इन पॉइंट पे इंडिकेटर फ्री हो जाता है। इन पॉइंट पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है जिसकी वजह से इन पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है। जो इंडिकेटर यूज्ड किए जाते हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में उनमें
पायरोकेचिकोल वायलेट है, जो कि बिस्मथ, कैडमियम, कोबाल्ट, इंडियम, मैंगनीज और जिंक के लिए यूज़ किया जाता है। और जब इंडिकेटर और मेटल का कम्प्लेक्स हो तो उसमें इसका कलर ब्लू होता है, और फ्री स्टेट में इसका कलर येलो होता है। इस तरह डाइथीजोन है, जो कि जिंक के लिए यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, और इसका मेटल कम्प्लेक्स जो है वो रेड कलर का होता है, जबकि फ्री स्टेट में इसका कलर ग्रीन होता है। इसी तरह ये सारे इंडिकेटर्स डिफरेंट मेटल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनका मेटल कम्प्लेक्स में जो कलर होता है वो बताया गया है, और जो फ्री स्टेट में इनका कलर होता है वो यहाँ पर बताया गया है। इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है और वाटर में सॉल्युबल है इन पोलर ग्रुप्स की वजह से। मास्किंग एजेंट, सम टाइम एनालाइट सोल्यूशन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आइंस प्रेजेंट होते हैं, और हमें सिर्फ एक की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो उस केस में जो सेकंड मेटल आइन है उसको फिज़िकली सोल्यूशन से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से उसे किसी मास्किंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और फिर जो मेटल आइन जिसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जा सकती है आसानी से। जो कॉमन मास्किंग एजेंट्स यूज़ की जाते हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, उनमें आ जाता है अमोनियम फ्लोराइड, जो कि एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पोटाशियम साइनाइड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, निकल और कोबाल्ट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये सारे मास्किंग एजेंट इन हार्श मेटल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलेक्टिव डी मास्किंग, अब मास्किंग के बाद टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर जो मास्क्ड आइन है फिर उनकी डी मास्किंग ज़रूरी हो जाती है। जैसे साइनाइड कम्प्लेक्स ऑफ जिंक एंड कैडमियम may be demasked with formaldehyde, acetic acid solution और with chloral hydrate। जिंक या कैडमियम के साइनाइड कम्प्लेक्स को फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के साथ डीमास्क किया जाता है, और मास्किंग डीमास्किंग की वजह से डिफरेंट मेटल आइंस की कंसंट्रेशन को इंडिविजुअली फाइंड आउट किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ इन पॉइंट डिटेक्शन इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, विजुअल मेथड्स आ जाते हैं। ये सिंपली कलर चेंज की वजह से इंडिकेटर का इन पॉइंट पे कलर चेंज हो जाता है, जो कि डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो रही हो तो उसको फिर पीएच मीटर से रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो तो फिर रेडॉक्स इंडिकेटर की मदद से इन पॉइंट डिटेक्ट किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में आ जाते हैं पोटेंशियोमीट्री, फोटोमेट्री, जो कि इन पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सैंपल सॉल्यूशन। किसी भी सैंपल सॉल्यूशन में मेटल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये टाइट्रेशन की जाती है। इसके अलावा वाटर में जो डिफरेंट मेटल आइंस हैं जो कि वाटर की हार्डनेस की वजह बनते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए ये टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट ड्रग्स में मेटल की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल एनालिसिस, जो हैवी मेटल्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से सॉइल और वाटर में ऐड होते जा रहे हैं, और उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कम्प्लेक्सोमेट्री यूज़ की जाती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें डिफरेंट मेटल आयन पाए जाते हैं, और उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कम्प्लेक्सोमेट्री यूज़ की जाती है।